बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू का सबक नंबर 4 हम बनेंगे अच्छे शहरी पढ़ेंगे। और आज के हमारे हासिलात ताल्लुम ये हैं कि इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त लफ्ज़ के साथ रवानी से पढ़ सकेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस के बिलों के मदरजात पढ़ सकेंगे। किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त और तसल्सल के साथ लिख सकेंगे। किसी भी मुकाम या सफ़र वगैरह की जुज़ियात बयान कर सकेंगे। डाकखाना, हस्पताल और लारी अड्डा वगैरह पर तहरीर शुदा हदायत जो है वो पढ़ सकेंगे और तज़कीर व तानसीयत का फ़र्क जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और ये बताएं कि अच्छा शहरी कौन होता है? जी प्यारे बच्चों, अच्छा शहरी वो होता है जो कानून का एहतराम करे और अपने मुल्क की तमाम चीज़ों से जो है वो मोहब्बत करे और किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। प्यारे बच्चों, सोचें और ये बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगा सकते हैं ताकि हमारे मुल्क का जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे। हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल जो है वो कैसे रखना चाहिए? जी प्यारे बच्चों, हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल इस तरह रखना चाहिए कि हमें कूड़ा करकट जो है वो नहीं फेंकना चाहिए, गलियों और बाज़ारों को साफ़ रखना चाहिए और कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि अच्छा शहरी जिस मुल्क में भी हो उस मुल्क के कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी जो है दूसरों के साथ वो सलूक करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है। अच्छा शहरी पौधों, जानवरों और परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस सबक के बारे में बताऊंगी कि हम बनेंगे अच्छे शहरी में क्या बताया गया है। कि मौसम बहुत खुशगवार था, यानी मौसम बहुत अच्छा था। हामिद साहब जो थे वो अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत ज़्यादा खुश थे और वो बहन भाई जो है वो मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। थोड़ी देर बाद वो खूबसूरत फूल हाथों में लिए खरामा खरामा चलते हुए वापस आए, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वापस आए। उनके हाथ में फूल देखकर जो है हामिद साहब जो है वो अफसरदा लहजे में कहने लगे, यानी गमगीन लहजे में कहने लगे कि बच्चों, ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी? आफिया कहने लगी कि अब्बा जान, कौन सी तख्तियाँ? हामिद साहब ने कहा कि जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा, अब्बा जान, तख्तियों का तो ख्याल ही नहीं रहा। फूल अच्छे लगे, हमने तोड़ लिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। तो इस बात पर प्यारे बच्चों हामिद साहब ने उसे कहा कि अच्छा, अगर कोई आदमी ना देख रहा हो तो हर गलत काम किया जा सकता है। क्या दुकानदार ना देख रहा हो तो उसकी दुकान से चीज़ उठाई जा सकती है? यही मतलब है ना। तैयब जो था वो झनक कर बोला, यानी शर्मा कर बोला, नहीं अब्बा जान, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं, हमसे गलती हुई है। हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। इस बात पर जो है बच्चों हामिद साहब जो है वो खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटे, अच्छे इंसान की ये खूबी है कि वो अपनी बात को तस्लीम कर लेता है, यानी अपनी बात को, गलती को वो मान लेता है। तुम लोग अच्छे शहरी बनो। आफिया कहने लगी, अब्बा जान, अच्छा शहरी? अच्छा शहरी कौन होता है? जो अच्छे काम करे। तैयब ने जल्दी से इस बात का जवाब दिया। किसी हद तक हम सब कहते हैं कि ठीक कहा तुमने, ये हमारा मुल्क है जहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और पार्क वगैरह हम सबका मुश्तरका एहसास है। मुश्तरका कहते हैं सबका। हम सब कहते हैं कि अगर हमें अपने मुल्क से प्यार है तो हमें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, तभी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। और फिर हम हामिद साहब जो है ना तफसील से समझाते हुए बताया उन्होंने। और फौजिया कहने लगती है कि अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है। हामिद साहब ने कहा, अच्छा शहरी अपने घर से लेकर गली मोहल्ले से कस्बे तक और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को भी अपना समझता है। तैयब कहने लगा, अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। फौजिया कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे याद आया कि हमारी उस्तानी साहिबा ने भी हमें बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई पंखा चल रहा है और वहाँ कोई नहीं है, या बल्ब चल रहा है कोई नहीं है, तो उसको बंद कर दो।
इसी तरह उन्होंने हमें मुख्तलिफ बातें भी बताई, जैसे बस या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो बगैर टिकट के सफ़र ना करें, पार्क में हो तो पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने मुल्क और इसमें रहने वाले वालों से मोहब्बत करें। हामिद साहब ने कहा, बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, वो असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता है और वो बैंक, अस्पताल या बसों का अड्डा वगैरह जो भी जगह हो वो हर जगह अपनी बारी का इंतज़ार करता है। आफिया ने कहा, अब्बा जान हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। हामिद साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, अब आप बात जो है वो आपकी समझ में आने लगी है। हमें अपने घर का कूड़ा करकट गली में या बाहर खुली जगह पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। गली या सड़क पर कहीं ईंट, पत्थर या केले का छिलका, कांटा या कोई भी खारदार झाड़ी नजर आए तो हमें उसे हटा देना चाहिए। ये तो बहुत आसान काम है, तैयब ने जोश से कहा। हामिद साहब ने कहा, बेटा अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम अच्छे शहरी बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे शहरी बनोगे। तीनों बच्चों ने बैकयक यानी एक आवाज़ में कहा, इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इस सबक के बाद हम ये सीखते हैं कि अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, अच्छा शहरी सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा शहरी मुल्क व कौम से मोहब्बत करता है। उसके बाद बच्चों हम बनेंगे अच्छे शहरी, ये सबक की किताब पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ सीखेंगे, अल्फाज पढ़ेंगे जैसे खुशगवार, झनक, गलती, खरामा, ज़ाब्ते, एहतराम, मोहब्बत। इसी तरह आप लोगों ने अपनी किताब की पढ़ाई करनी है। किताब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इस सबक की मशक करेंगे। सबक की मशक में सबसे पहले हमारे पास आते हैं नए अल्फाज, यानी अल्फाज के मायने हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे और जुमले बनाएंगे। जैसा पहले हमारे पास दिए हुए अल्फाज और मायने, खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना, ये अल्फाज के मायने पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम अपनी कॉपियों पे जुमले बनाएंगे। हम कॉपियों पे उन्वान लिखेंगे, हम बनेंगे अच्छे शहरी। अल्फाज और जुमले, खरामा खरामा, इसका जुमला हम लिखेंगे, बच्चे खरामा खरामा वापस आ रहे थे। इसी तरह बाकी अल्फाज लिखेंगे और उनके जुमले अपनी कॉपियों पे लिखेंगे और जुमलों को आप लोगों ने याद भी करना है। और इस सबक की बाकी सरगर्मियाँ हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।